यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे और हम भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। तो जी चलिए अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। और ये वाला वीडियो है ना, जो ये है गाइज परसों का, लगभग दोपहर का ये वीडियो है, 11-12 बजे के आसपास का। तो 2 दिन का वीडियो जो वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इससे आगे वाला वीडियो है जो वो आपको कल वाला मिलेगा। तो यहाँ पे ना मैं फिलहाल कर रही हूँ गाइज सफाई, फ्रिज को हटा करके बिल्कुल अच्छे से। अंदर की सफाई तो हो रखी है, बस फ्रिज के ऊपर की और फ्रिज के नीचे की साइड, यानी कि मैंने फ्रिज को यहाँ पे हटा लिया है। और हुआ क्या गाइज, जो ये बोर्ड है ना ये खराब हो गया था, तो इस करके जो स्विच बोर्ड होता है तो वो खराब हो गया था और फ्रिज है ना जो वो हमारा बंद हो गया था। इस करके फिर है ना यहाँ पे हस्बैंड ने किया इसको ठीक। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज को हटा दिया था, इसके नीचे से भी मैंने है ना पोछा वगैरह झाड़ू वगैरह लगा दी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इसको हटा करके भी साफ़ सफाई किए हुए। तो फाइनली आज मैंने इसको हटा के बिल्कुल अच्छे से साफ़ सफाई की है। और उसके बाद फिर गाइज आप देख सकते हैं हस्बैंड भी लगे हुए हैं। तो हस्बैंड ने फिलहाल यहाँ पे बोर्ड वगैरह था जो स्विच बोर्ड, उसको चेक किया कि कहाँ पे जो है ना दिक्कत है, क्यों ये नहीं चल रहा, तो बस वही देख रहे थे। और इसके बाद फिर गाइज यहाँ पे हस्बैंड भी मेरी है ना साफ़ सफाई में लग गए। तो यहाँ पे हस्बैंड ने ले ली थी छोटे वाली ब्रश, जो पेंट वाली ब्रश होती है ना वो ले ली थी। तो इसके जो पीछे की साइड ये जाल टाइप लगा होता ना गाइज फ्रिज के पीछे, तो इसमें काफ़ी धूल मिट्टी घुसी हुई थी, छोटे छोटे जाले से रुए से लगे हुए थे। तो फिर हस्बैंड बोले कि मैं इसके साथ इसको अच्छे से साफ़ कर देता हूँ। तो बस हस्बैंड ने ये साफ़ कर दिया और मैंने ऊपर की साइड से इसका सारा जितना भी सामान था वो उठा लिया था, क्योंकि अब मैं फ़िलहाल उसकी करूँगी सफाई, जितना भी इसके ऊपर सामान रखा था। और ऊपर की साइड से भी मैंने है ना बिल्कुल अच्छे से पहले झाड़ू के साथ जितनी भी डस्ट वगैरह थी वो साफ़ की। और उसके बाद गीले कपड़े से मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से चमका दिया था, साफ़ कर दिया था। तो गाइज वापिस से मैंने फ्रिज को लगा दिया है अपनी जगह पर। और यहाँ पे लगाने के बाद आप देख सकते हैं अभी सामने की साइड कितनी डस्ट वगैरह धूल मिट्टी पड़ी हुई है। तो पूरे यहाँ पे मैं हॉल में लगाऊंगी एक बार झाड़ू। सबसे पहले तो एक बार फ्रिज के ऊपर जो सामान था वो रखूंगी। और यहाँ पे फिर क्या हुआ ना गाइज कि हस्बैंड बोले कि इस वाले जो स्विच बोर्ड है ना, जो बिजली का बोर्ड होता है, इस वाले में अब की बार नहीं लगाएंगे। तो यहाँ जो सोफे के ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ है, अब इसके अंदर हम इसकी डोरी जो है वो लगाने वाले हैं। तो चेंज कर दी है हमने। तो यहाँ पे अलमारी वगैरह हटा करके इसके पीछे की साइड से डोरी लेके गए और बस यहाँ पे इसी बोर्ड में लगा दी थी फ्रिज की डोरी। और उसके बाद फिर गाइज यहाँ पे जितना भी सामान रखते हैं हम फ्रिज के ऊपर, दवाई वगैरह रखते हैं और कुछ थोड़ा बहुत ऐसे ही जो घर का सामान होता है वो बस यहीं पे मैं रख देती हूँ। और छोटे छोटे से यहाँ पे 2 गमले हैं, आर्टिफिशियल हैं ये, तो बस ये मैंने रख दिए हैं। और गाइज इनको मैंने अच्छे से कर लिया था साफ़। और साफ़ करने के बाद ही यहाँ पे मैंने रखे हैं, क्योंकि काफ़ी धूल मिट्टी इनके अंदर भी गई हुई थी। और आजकल तो है ना जैसे कि आंधी वगैरह चलती है डेली ही, तो डस्ट जमा हो ही जाती है चीज़ों के ऊपर। तो गाइज यहाँ पे ये साफ़ सफाई करने के बाद फ्रिज की हो गई थी सफाई बिल्कुल अच्छे से, ऊपर से नीचे से साइड से, मतलब हर तरफ से फ्रिज को चमका दिया था बिल्कुल। उसके बाद फिर जो यहाँ पे ये फैला पड़ा था, जो भी सामान अस्त व्यस्त पड़ा था, उनको मैं अपनी अपनी जगह पर लगा दूंगी। और उसके बाद जो ये मेरा टेबल है, सेंटर टेबल, इसको भी साफ़ कर दूंगी, क्योंकि इसी के ऊपर मैंने सारा सामान रखा था। तो ये भी गंदा हो गया था, तो इसके मैट वगैरह थे वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए थे गीले कपड़े से। और फिर मैंने मेज के ऊपर भी गीला कपड़ा लगा दिया था, अच्छे से इसको मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे लगाने लग गई हूँ मैं झाड़ू। जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारी यहाँ पे धूल मिट्टी पड़ी हुई थी, तो इस करके मुझे झाड़ू जो है वो लगानी पड़ी दोबारा से। तो फटाफट से मैं ना झाड़ू जो है वो लगा लेती हूँ। और यहाँ लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि और तो बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा है। बस जहाँ पे यहाँ पे ये जो लॉबी है, हॉल है, इसी में ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ी हुई थी, तो इसी की क्लीनिंग करूँगी। यहीं पे मैं झाड़ू जो है वो लगाऊंगी और पूरे घर में तो नहीं लगाऊंगी। बस फटाफट से ये झाड़ू वाला काम निपटा लेती हूँ।
और इसके बाद फिर गाइज मैंने कोई भी क्लिप नहीं ली परसों वाली, फिर सीधा मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे भी मैं मॉर्निंग के टाइम आपसे मिलूँगी। तो यहाँ पे झाड़ू मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, जितना भी कूड़ा कचरा था वो मैं डस्टबिन में डाल के आ गई थी। तो चलिए गाइज यहाँ पे मिलती हूँ आपसे अगली सुबह। तो यहाँ पे बेटा चला गया था स्कूल, हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी। तो उन लोगों के जाने के बाद मैं अपनी घर की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। तो यहाँ दीवार पे आप सामने देख सकते हैं जो बलून्स वगैरह लगे हुए हैं, 3 मई को लगाए थे। ये हैप्पी बर्थडे था बेटे का, तो जन्मदिन वाले दिन लगाए थे। अभी तक मैंने इनको है ना उतारा नहीं था, क्योंकि जो ये बलून थे ना ये अभी तक ऐसे के ऐसे थे, तो फिर मेरा हटाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन अब फिलहाल ये बिल्कुल है ना मुरझा से गए हैं, इनकी हवा है ना जो वो निकल गई थी। तो मैंने सोचा कि चलिए अब मैं फ़िलहाल इनको हटा देती हूँ, अब ये अच्छे नहीं लग रहे। तो यहाँ पे मैंने जितने भी बलून थे वो सारे गाइज हटा दिए थे। उसके बाद जो यहाँ पे मैंने टेप के साथ लगाए थे ना गाइज, वो थोड़ा सा जो टेप के पीछे का कलर होता ना वो लग गया था दीवार पे। तो मैं है ना चाकू की मदद से इसको हटाने की कोशिश कर रही थी कि ये हट जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हट रहा था। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके हटाने की कोशिश की, जितना भी मेरे से हो पाया वो मैंने कर दिया था। हालांकि प्रॉपर तरीके से ये नहीं हटा, क्योंकि फिर ना जो सीमेंट होती है, प्लास्टर होता ना, वो निकल के आ रहा था। तो फिर मैंने ना बीच में ही इसको छोड़ दिया, क्योंकि फिर वो है ना गंदा लगता इस करके। तो चलिए गाइस यहाँ पे मैं डस्टबिन में डाल के आ गई थी जितने भी बलून वगैरह थे, और जो लड़ी थी ना हैप्पी बर्थडे वाली वो मैंने रख ली है। और उसके बाद यहाँ की साफ़ सफाई कर दूँगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि चाकू के साथ मैं इसको उतारने की कोशिश कर रही थी। तो जो सफ़ेद वाली ये पुट्टी है ना, जो ये है क्या होती है, ये पुट्टी ही बोलते हैं इसको, तो ये झड़ गई थी नीचे सोफ़ों के ऊपर, पूरी है ना फैल गई थी। तो इस करके मुझे एक बार है ना डस्टिंग करनी पड़ी सोफ़ों की। और उसके बाद फिर गाइज यहाँ पे मैं आ गई थी रूम की साफ़ सफाई करने। तो गाइज आपने देखा कि प्रेस वगैरह भी ऐसे ही पड़ी थी, क्योंकि सुबह के टाइम मैंने की थी प्रेस, बेटे की शर्ट पे की थी, काफ़ी है ना सिलवटें वगैरह आई हुई थी। तो फटाफट से मैंने है ना जाते टाइम ही उसकी शर्ट है जो उस पर प्रेस की, तो उसको मैंने है ना डोरी को लपेट करके रख दिया है। और जितने भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हुए थे, तो सारे धुलने वाले कपड़े थे, मैले कपड़े थे, तो वो मैं पीछे है ना डाल के आ गई हूँ टोकरी के अंदर। और उसके बाद फिर गाइज यहाँ पे अपनी जो बेड शीट है उसको कर लेती हूँ सेट। तो बस यही वाली बेड शीट मैंने झाड़ करके बिछा दी है, क्योंकि अब ये इतनी ज़्यादा मुझे गंदी नहीं लग रही थी। पर ये है कि 1-2 दिन में मैं इसको चेंज करूँगी। अभी फ़िलहाल तो मैंने इसी को झाड़ करके बिछा दिया है। और उसके बाद फिर गाइज यहाँ पे मैं लगाने लग गई थी झाड़ू। तो रूम में लगा के ले आई हूँ, किचन वगैरह में भी लगा ली है, बस बाहर की साइड झाड़ू बची है। तो फटाफट से मैं अपनी झाड़ू कंप्लीट कर लेती हूँ, जीने में लगा कर लेके आऊँगी, क्योंकि है ना जीने में भी काफ़ी है ना डेली ही धूल मिट्टी भर जाती, पूरी सीढ़ियों में अलग से दिखती है वो, क्योंकि है ना सीढ़ियों का कलर है ना जो टाइल्स का वो ब्लैक है, और फिर वाइट अलग से ही दिखता है। जो धूल मिट्टी होती है ना वो है ना फिर अलग से चमकती है सफ़ेद सफ़ेद। तो इस करके ना आजकल मुझे डेली ही जीना है जो वो भी साफ़ करना पड़ता। पहले तो है ना सर्दियों में क्या था कि मैं तीसरे चौथे दिन कर देती थी पूरे जीने को, आगे आगे की साइड तो डेली ही पोछा लगाती हूँ जो नीचे वाली सीढ़ियाँ होती हैं, और बस ऊपर की साइड से तो अब फिलहाल मुझे डेली ही सफाई करनी पड़ती है। तो चलिए गाइस यहाँ पे पूरे घर में मैंने लगा ली थी झाड़ू। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी बारी आ जाती है पोछा लगाने की। तो पोछा भी जो है ना फटाफट से लगा लेती हूँ, और ये स्टैंड वाला पोछा ही लगा दूँगी। तो आज थोड़ा सा मुझे ना काम में भी लेट हो गया है। पहले तो क्या था ना कि मैं झाड़ू आज जो सुबह की झाड़ू होती है ना वो मैंने नहीं लगाई थी, सीधा अभी लगाई है। इस करके थोड़ा सा मुझे आज ज़्यादा टाइम लग गया है साफ़ सफाई करने में। जो बासी झाड़ू होती है ना वो नहीं लगा पाई, वरना तो डेली एक बार बासी झाड़ू लगा देती थी ना तो फिर इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा नहीं होता था, जल्दी ही मेरा काम निपट जाता था। लेकिन आज थोड़ा सा इसलिए भी मुझे है ना लेट हो गया है।
तो चलिए गाइज यहाँ पे लॉबी में झाड़ू लगा ली थी, सॉरी पोछा लगा लिया था, और अब यहाँ पे लगा लूँगी मैं रूम में अपना पोछा, और फिर बाहर की साइड ही रह जाएगा। और इसके बाद फिर मैं नहाऊंगी गाइज, क्योंकि अभी तक मैंने खाना वगैरह नहीं खाया है। हालांकि मैंने खाना बना करके रख लिया है, मम्मी को भी दे दी थी मैंने रोटी बना करके, उन्होंने खा ली है। बेटे का हस्बैंड का लंच मैंने पैक कर दिया था सुबह के टाइम ही। पापा जी खाएंगे दोपहर के बाद 2 बजे के करीब, तब बनाऊंगी उनके लिए गर्मा गर्म। और मैंने अपने लिए बना करके रख लिया है, तो इसलिए फिर मैं बस गरम करके वही अपना खा लूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पे एक बार पोछा लगाने के बाद नहाऊंगी, अपनी जोत बत्ती करूँगी, पाठ पूजा करूँगी, उसके बाद ही फिर खाना जो है वो खा पाऊँगी। और फिर आ जाएगा बेटा, क्योंकि वो 12 बजे आ जाता है स्कूल से, तो उसके आने के बाद फिर थोड़ा बहुत टाइम मुझे बेटे को भी देना पड़ता है, कपड़े वगैरह चेंज करने पड़ते हैं, उसको कुछ खिलाना पिलाना होता है, और बस थोड़ी सी देर वो फिर मेरे साथ खेलता है। इसी तरह से पूरा दिन है ना गाइज वो निकल जाता है बच्चों के साथ, और अपने घर गृहस्थी के काम है जो उनमें पूरा दिन पता भी नहीं चलता कि कैसे जो है वो निकल गया। और यहाँ पे गाइज पोछा मैंने लगा लिया था, उसके बाद अपने हाथ वगैरह जो है वो धो लूँगी अच्छे से। और गाइज पीछे आपको है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ ना इस टाइम पे, तो मैंने दाल रखी हुई है कुकर में, उसी की सीटियाँ जो है वो आवाज़ आ रही है। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।